जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्रिया विशेषण। दोस्तों, क्रिया विशेषण से ये वो प्रश्न हमने लिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कितनी आसानी से आप इनको हल कर पाएंगे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से पहले हम क्रिया विशेषण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जानकारी कर लेते हैं कि क्रिया विशेषण है क्या। तो दोस्तों, इसकी हम पहले थ्योरी देखेंगे थोड़ी सी, फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चन क्या करेंगे, लगाएंगे। जैसे दिया गया है क्रिया विशेषण। दोस्तों, क्रिया विशेषण एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, किसकी बताते हैं विशेषता, क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो क्या होते हैं, आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे सोवन धीरे धीरे चलता है, तो दोस्तों यहाँ पर क्रिया क्या है, चलना शब्द। ये जो चलना है ये क्या है, ये आपकी क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। दोस्तों, इसकी विशेषता कैसे बताई जा रही है कि वो धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है, वो धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे शब्द क्या हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। यानी कि चलना की विशेषता बता रहा है कि वो धीरे धीरे चलता है, यानी सोहन धीरे धीरे चलता है। तो ये आपका हो जाएगा क्रिया, और ये धीरे धीरे चलना हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। जैसे दूसरा हमारा एग्जाम्पल दिया गया है, घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो दौड़ना हो जाएगी आपकी क्रिया, और तेज शब्द जो है ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विशेष क्रिया विशेषण। इसी प्रकार बच्चे बहुत शोर करते हैं, यानी शोर जो करना है ये क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। और बहुत, ये बहुत शब्द हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। जैसे सीमा कम बोलती है, क्या बोलती है, सीमा कम बोलती है। कैसे, क्या बोलती है, कम बोलती है। तो कम शब्द क्या बता रहा है, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए कम शब्द हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। फिर देखेंगे क्रिया विशेषण के भेद। दोस्तों, अगर क्रिया विशेषण की भेद की बात करें तो इसके कितने भेद होते हैं। आपके क्रिया विशेषण के भेद की बात करें तो अर्थ के आधार पर इसके कितने, 4 भेद होते हैं। कौन से होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों, अगर हम रूप के आधार पर बात करें, रूप के आधार से प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि रूप के आधार पर कितने होते हैं आपके क्रिया विशेषण। तो अगर रूप के आधार पर पूछे तो आपको आंसर देना है 3, और अगर अर्थ के आधार पर पूछे तो आपको आंसर देना है 4। दोस्तों, अब दोस्तों अगर हम इनकी बात करें एक एक करके, तो इसको हम कैसे पहचाने। काल का मतलब क्या होता है, काल बता रहा है समय का, तो इसका आंसर निकलेगा किससे, कब से। किससे निकलेगा, कब लगाने से। इसी प्रकार रीतिवाचक बात करें तो इसका आंसर निकलेगा कैसे, यानी ये क्रिया के होने का प्रकार बताएगा कि कैसे क्रिया हो रही है। और कालवाचक को कब से इसका आंसर जज करेंगे, और रीतिवाचक को कैसे से। स्थानवाचक को आप कहेंगे कब से, सॉरी दोस्तों, कहाँ से इसका आंसर आएगा, कहाँ से, अभी हम इसको समझाएंगे कि कैसे इसका आंसर आएगा। और परिमाणवाचक की बात करें तो इसको हम कितना से, इसका आंसर निकलेगा कितना से। कैसे, वो हम अभी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे। दोस्तों, अगर हम कालवाचक क्रिया विशेषण की बात करें तो इसका आंसर किससे आएगा, कब से आएगा। दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्रिया के होने के काल यानी समय का बोध कराता है। किसका बोध कराता है, समय का बोध कराता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। जैसे श्यामू कल मेरे घर आया था। श्यामू कब आया था, कल आया था। इसका आंसर किससे निकल रहा है, कब से। तो ये क्या हो जाएगा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। श्यामू कल मेरे घर आया था, तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, कब लगाने से, कि कब आया था, कल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कालवाचक। इसी प्रकार परसों बरसात हुई थी, कब बरसात हुई थी, परसों। तो ये समय का बोध करा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार मैंने सुबह खाना खाया था। मैंने कब खाना खाया था, सुबह खाना खाया था। तो ये भी समय का बोध करा रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपके क्या हो जाएंगे, कालवाचक के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट है मैं शाम को देखता हूँ। मैं कब देखता हूँ, शाम को देखता हूँ। देखना क्या हो जाएगी आपकी क्रिया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या दिया गया है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक की बात करें तो यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर क्रिया के होने की विधि का बोध कराता है कि क्रिया किस प्रकार हो रही है। जैसे सोहन ध्यान से पढ़ता है, तो हमने क्या कहा था, जहाँ पर भी रीतिवाचक होगा उसका आंसर कैसे प्राप्त होगा, कैसे शब्द लगाने से। कैसे शब्द लगाने से आपका आंसर
प्राप्त होगा। जैसे सुमन ध्यान से पढ़ता, सुमन कैसे पढ़ता है? ध्यान से पढ़ता है। सुमन सुमन ध्यान से पढ़ता, सुमन कैसे पढ़ता है? ध्यान से। तो ये आपका हो जाएगा रीतिवाचक, यानी कि ये क्रिया के होने का प्रकार बता रहा है। इसी प्रकार वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वह कैसे बढ़ता है? धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो कैसे बढ़ता है? वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो ये आपका क्या हो जाएगी? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार महेश अच्छे से काम करता है, महेश कैसे काम करता है? कैसे शब्द लगाने से इसका आंसर आ जाएगा कि महेश कैसे काम करता है? अच्छे से काम करता है, तो ये आपका यहाँ भी रीतिवाचक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ये शानदार लिखती है, वह कैसा लिखती है? शानदार लिखती है। वह कैसा लिखती है? शानदार लिखती है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर नेक्स्ट दिया गया है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया की बात करें तो इसका आंसर आपका कहाँ से आएगा? स्थान का मतलब कहाँ से आएगा? यह आपको क्या कराएगा? स्थान का बोध कराएगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में किसका बोध होता है? स्थान का बोध होता है। जैसे मैं अंदर बैठा हूँ दोस्तों, क्या? मैं अंदर बैठा हूँ। मैं कहाँ बैठा हूँ? मैं अंदर बैठा हूँ। तो यहाँ पर आपका कहाँ यानी कि स्थान का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसी प्रकार वह पहाड़ पर गया, वह कहाँ गया? पहाड़ पर गया, तो यहाँ पर भी आपका स्थान का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार नेक्स्ट की बात करें, वे छत पर सोते हैं, वे कहाँ सोते हैं? वे छत पर सोते हैं, तो यहाँ पर आपका भी हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वह आगरा गया, दोस्तों वह कहाँ गया? आगरा गया, तो यहाँ पर भी आपका स्थानवाचक हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम नेक्स्ट भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वह मेरे पास बैठी है, वह कहाँ बैठी है? मेरे पास बैठी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्थान का बोध करा रहा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर सुहानी मैदान में खेल रही है, सुहानी कहाँ खेल रही है? मैदान में खेल रही है, तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पिताजी खेत जा रहे हैं, पिताजी कहाँ जा रहे हैं? खेत जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर नेक्स्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों इसमें क्या परिमाण को दर्शाएगा, और इसका जो उत्तर निकलेगा कितना से निकलेगा? इसका जो आंसर निकलेगा दोस्तों, तो कितना शब्द निकाल बन सॉरी दोस्तों, कितना शब्द लगाने से इसका आंसर निकलेगा? किसका? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का। वो कैसे हम अभी बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, तुम थोड़ा खाओ, तुम कितना खाओ? थोड़ा खाओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिमाण की बात कर रहा है कि तुम थोड़ा खाओ, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार उसने थोड़ा दूध पिया, उसने कितना दूध पिया? उसने थोड़ा दूध पिया, यहाँ भी परिमाण की बात हो रही है। इसी प्रकार वह तेज दौड़ता है, वह कितना दौड़ता है दोस्तों? वह तेज दौड़ता है, तो ये भी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। फिर नेक्स्ट दिया गया है, जगमोहन बहुत पीटा गया। दोस्तों जगमोहन कितना पीटा गया? बहुत पीटा गया, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? परिमाण की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार उसने परीक्षा के दौरान पर्याप्त नींद ली, उसने परीक्षा के दौरान कितनी नींद ली? पर्याप्त नींद ली, तो यहाँ पर कितना कितनी शब्द लगाने से आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखेंगे, तुम इतना मत खाओ, तुम कितना खाओ? तुम इतना मत खाओ, तुम कितना मत खाओ? इतना मत खाओ, तो यहाँ पर भी आपका परिमाण की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, तुम इतना खाओ जितना पचा सको, तुम इतना खाओ जितना पचा सको, तुम कितना खाओ जो पचा सको, तो यहाँ पर भी परिमाण की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी आंसर इसका होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। फिर नेक्स्ट देखेंगे इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे प्रश्न आते हैं, और ये भी यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं और आप कितनी आसानी से इनको कर पाएंगे। जैसे पहला प्रश्न दिया गया है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? दोस्तों अगर क्रिया की विशेषता बताएंगे दोस्तों तो क्रिया विशेषण कहलाएंगे, और संज्ञा और सर्वनाम की जो दोस्तों विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं दोस्तों। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो आपके कहलाते हैं
क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण है? चालाक, बुद्धिमान, मीठा या तेज। दोस्तों तो इसमें ये जो दिए गए हैं ये सब क्या बता रहे हैं? चालाक, बुद्धिमान और मीठा, ये आपकी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, तो ये तो आपके हो जाएंगे विशेषण। जैसे चालाक आदमी, यानी कि आदमी की विशेषता बता रहा है, तो ये कैसा है? चालाक आदमी, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? विशेषण हो जाएंगे। बुद्धिमान आदमी, यानी कि ये आदमी की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण, यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। मीठा फल, ये फल की विशेषता बता रहा है कि फल मीठा है। फल क्या है? संज्ञा, तो संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। लेकिन ये जो तेज शब्द है ये क्या है? ये एक आपका क्रिया विशेषण। जैसे वह तेज दौड़ता है, यानी कि दौड़ना, दौड़ना क्या है? क्रिया है, और जो क्रिया की विशेषता बता दे वो क्या हो जाएंगे? आपके क्रिया विशेषण। तो ये जो तेज शब्द है ऑप्शन नंबर डी, यही आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। फिर नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा, कौन सा? क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। दोस्तों अगर क्रिया विशेषण के भेद पूछे तो क्या आपको बताना है? इसका आंसर 4। सिर्फ अगर क्रिया विशेषण के भेद पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 4। लेकिन अगर रूप शब्द जोड़ दिया जाए कि रूप के आधार पर कितने होते हैं। दोस्तों अगर रूप के आधार पर बता दिया पूछा जाए तो आपको आंसर देना है कितने? 3 होते हैं। अगर रूप के आधार पर पूछे क्रिया विशेषण के भेद तो 3, सिर्फ पूछे क्रिया विशेषण के भेद तो कितने बताओगे आप? 4 बताओगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है हमारा, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। स्थानवाचक, जातिवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भेद नहीं है ये जातिवाचक नहीं। दोस्तों ये जातिवाचक किसका भेद है? संज्ञा का भेद है। किसका भेद है? संज्ञा का भेद है जातिवाचक। ये स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, ये क्या है? ये आपके क्रिया विशेषण के भेद हैं। दोस्तों चौथा कौन सा? 3 तो दिए गए हैं, चौथा होता है आपका कौन सा होता है? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपका ये चौथा हो जाएगा। 3 तो हो गए, एक स्थानवाचक, एक कालवाचक, एक रीतवाचक, और ये चौथा हो जाएगा आपका परिमाणवाचक। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? क्या रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? क्या स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? क्या कालवाचक क्रिया विशेषण है? क्या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? दोस्तों यथासंभव दूसरों की मदद करो। दोस्तों इसमें कहीं भी परिमाणवाचक की बात नहीं हो रही है, इसमें कहीं भी समय का बोध नहीं हो रहा है, और ना ही इसमें कहीं स्थान का बोध हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रीतिवाचक, रीतिवाचक का अगर हम देखें तो रीतिवाचक का प्रश्न का उत्तर कैसे मिलता है हमें? रीतिवाचक का मिलता है कैसे लगाने से। यथासंभव हो सके दूसरों की मदद करो, कैसे मदद करो? यथासंभव हो सके तो। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, आपस में झगड़ा मत करो। क्या दिया गया है? आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? क्या दोस्तों इसमें स्थान का बोध हो रहा है? तो स्थानवाचक तो आपका होगा नहीं। क्या इसमें समय का बोध हो रहा है? तो समय का भी नहीं होगा, कालवाचक भी नहीं होगा। क्या इसमें रीतिवाचक का हो रहा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आपस में झगड़ा मत करो, कैसे झगड़ा मत करो? आपस में झगड़ा मत करो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भी नहीं है। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, दीप धीरे धीरे बुझने लगा, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? दोस्तों अगर धीरे धीरे की बात करें तो ये कैसे कैसे बुझने लगा? दोस्तों धीरे धीरे यानी कैसे से उत्तर जब भी आए तो क्या हो जाएगा आपका? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका सी है। कौन सा है? सी इसका सही आंसर होगा। दीप कैसे बुझने लगा? धीरे धीरे बुझने लगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? दोस्तों जहां पर अंशतः शब्द आ जाए तो अंशतः का मतलब क्या दोस्तों?
अंशतः का मतलब होता है थोड़ा ही उस सरकार ने प्रतिपूर्ति की है। जैसे कोई सड़क बनवाई और उसने अधूरी ही छोड़ी, यानी कि थोड़ा सा उसका कार्य किया है, तो क्या कहोगे, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की, यानी कि अंशतः मतलब थोड़ा, यानी कि कुछ भाग उसका छोड़ दिया है। तो जब थोड़ा शब्द आ जाए तो आप क्या कहेंगे, परिमाणवाचक, यानी कि कितना कितना पूर्ति की है, अंशतः प्रतिपूर्ति की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, परिमाणवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक, यानी ऑप्शन नंबर डी है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि सरकार ने ऋणों को पूर्णतः माफ कर दिया। सरकार ने ऋणों को पूर्णतः माफ कर दिया में कौन सा विशेषण है बताना है। पूर्णतः माफ कर दिया दोस्तों, जहां पर अंशतः शब्द आ जाए या पूर्णतः आ जाए तो आपको क्या कहेंगे, पूर्णतः मतलब कितना। यहाँ से आप कितना शब्द लगाएंगे तो आपका आंसर निकलेगा। सरकार ने ऋणों को पूर्णतः माफ कर दिया, कितना माफ कर दिया, पूर्णतः। तो दोस्तों जहां पर भी अगर कितना शब्द लगाने से आंसर आए तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका, परिमाणवाचक। हमने पहले ये शुरुआत में बताया था कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में कितना, और स्थानवाचक में क्या हो जाएगा, कहाँ, और कालवाचक में कब, और ऋतुवाचक में कैसे से आंसर निकलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सोहन थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों कितनी मिठाई खाओ, थोड़ी सी। दोस्तों इसी प्रकार यहाँ से प्रश्न आते हैं। आई होप कि आपको ये प्रश्न हल करने में मजा आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट है, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। थोड़ी सी किस प्रकार की क्रिया विशेषण है दोस्तों, थोड़ी, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर ए। कितनी मदद करो, थोड़ी सी मदद करो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, गणेश चतुर्थी से पूर्व मूर्तिकार गणेश की मूर्तियां बनाने में दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। इस वाक्य में जो दिन रात है किस प्रकार की क्रिया विशेषण है दोस्तों। जो दिन रात है, दिन रात क्या बता रहा है, समय का बोध करा रहा है, और समय क्या होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। कब मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। कब मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समय का बोध करा रहा है, दिन और रात दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, नेता चुनाव के समय कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है दोस्तों, जहाँ पर समय का बोध हो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कालवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों समय शब्द को रेखांकित किया गया दोस्तों, जहाँ पर समय की बात हो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, वह आज ही जाने की तैयारी में है। इस वाक्य में आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है दोस्तों। आज भी ये क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। आज क्या, ये समय का बोध करा रहा है दोस्तों, जहां पर समय का बोध हो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, वह साल भर उपस्थित रहा। इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है दोस्तों। यहाँ पर भी साल भर की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, साल भर, और साल भर की बात हो रही तो यहाँ पर क्या बता रहा है, साल भर के समय का बोध हो करा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका स्थानवाचक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सॉरी दोस्तों, स्थानवाचक समय का बोध करा रहा है तो कालवाचक होगा, ये क्या कर दिया दोस्तों, सॉरी दोस्तों। साल भर किसका बोध करा रहा है, स्थान का, सॉरी दोस्तों, समय का बोध करा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण है। सॉरी दोस्तों, कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है दोस्तों। इसमें बता रहा है कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है। आजकल दोस्तों क्या है, समय का बोध हो रहा है। दिन रात ये भी आपका कालवाचक है। प्रतिवर्ष ये भी कालवाचक है।
लेकिन ये जो भीतर और बाहर है ये कहाँ स्थान का बोध करा रहा है, भीतर और बाहर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रश्न दिया गया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इस वाक्य में कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण प्रयोग हुआ। दोस्तों कभी कभी यानी समय का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, भगवान सर्वव्यापी है, भगवान सर्वव्यापी है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। दोस्तों भगवान सर्वव्यापी यानी कि भगवान सब जगह है, इसका अर्थ क्या निकलेगा, भगवान सब जगह है, भगवान कहाँ है, भगवान सब जगह है, तो इसका आंसर कहाँ से निकलेगा, कहाँ से, भगवान कहाँ है, भगवान सब जगह है। जहाँ पर कहाँ शब्द निकल लगाने से आंसर आ जाए तो वहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, लगभग सभी देशों में कोरोना का प्रकोप जारी रहा, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। लगभग सभी देशों में, दोस्तों लगभग सभी देशों में, कहाँ सब, लगभग सभी देशों में कहाँ कोरोना का प्रकोप जारी रहा। तो दोस्तों लगभग सभी देशों में यानी कि कहाँ से इसका सटीक आंसर बैठ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर। 20 नंबर क्या दिया गया है दोस्तों, उन दिनों कोरोना का प्रकोप लगभग सभी देशों में था, इस वाक्य में उन दिनों शब्दों में कौन सा क्रिया विशेषण। दोस्तों उन दिनों की बात करें तो ये क्या बता रहा है, समय का बोध करा रहा है। दोस्तों जहाँ पर समय का बोध कराए वहाँ पर क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो दोस्तों कालवाचक क्रिया विशेषण का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्न में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों क्रिया विशेषण का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है। लड़का आदमी के बराबर थोड़ा, राम और मोहन, तो दोस्तों ये थोड़ा नहीं दौड़ा हुआ, लड़का आदमी के बराबर दौड़ा, राम और मोहन साथ पढ़ते हैं, अम्मा ने खटिया पर लंबी तानी, एक आता है तो एक जाता है। दोस्तों इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, सॉरी दोस्तों निम्न में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लड़का आदमी के बराबर दौड़ा, राम और सोहन साथ पढ़ते हैं, अम्मा ने खटिया पर लंबी तानी, एक आता है तो एक जाता है। इसमें से कौन, किसमें क्या है, किसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्मा ने खटिया पर लंबी तानी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, बताइए क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता होता है। मोटा आदमी, दोस्तों ये आदमी की विशेषता बता रहा है तो ये क्या हो जाएगा विशेषण। काला आदमी, दोस्तों ये भी आपका क्या हो जाएगा विशेषण। बड़ा आदमी, ये भी आपका क्या हो जाएगा विशेषण। लेकिन ये जो किधर है, किधर क्या बता रहा है, आपके स्थान का बोध करा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों ये पूछा गया है दोस्तों, और हमने बताया भी था कि अगर प्रयोग के आधार पर पूछे तो, अगर दोस्तों सॉरी दोस्तों अर्थ के आधार पर पूछे अगर, तो कितने बताओगे आप, अर्थ के आधार पर होते हैं 4, और अगर रूप के आधार पर पूछे तो ये होते हैं आपके 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थ के आधार पर 4 और रूप के आधार पर 3, ये ध्यान रखना है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है, क्रिया विशेषण एक भेद है, किसका है, विशेषण का या अव्यय का या निपात का या वाचक का है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण एक क्या है,
अव्यय का भेद है दोस्तों। अव्यय क्या होता है? अव्यय अविकारी शब्द होता है। क्या होता है? अव्यय अविकारी शब्द होता है दोस्तों। ये कैसे अव्यय का भेद हुआ, मैं अभी इसी बात प्रश्न में क्लियर करूंगा। जैसे सीता तेज दौड़ती है। क्या है? सीता तेज दौड़ती है दोस्तों। तो तेज क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। अगर यहीं पर हम कह दें कि इसका लिंग चेंज कर दें, लिंग चेंज कर दें, यानी कि यहाँ पर कर दें राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो तेज शब्द है ये चेंज नहीं हुआ। और अव्यय का मतलब यही होता है जिसमें लिंग वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन ना हो, वह अव्यय होता है। इसी प्रकार जैसे क्रिया विशेषण, अगर क्रिया विशेषण की बात करें, जैसे तेज शब्द हमने क्रिया विशेषण लिया, राधा तेज दौड़ती है, तो दोस्तों और यहाँ पर हमने लिंग परिवर्तन कर दिया, राम तेज दौड़ता है। तो दोस्तों ये तेज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए यह किसका, यह एक अव्यय का ही भाग है। जो क्रिया विशेषण है यह एक अव्यय का ही भाग है दोस्तों। तो ये क्रिया विशेषण एक भेद है, किसका है? अव्यय का है। क्योंकि क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं और अव्यय भी अविकारी होते हैं। अविकारी वे होते हैं, अविकारी का मतलब होता है कि जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन ना हो, वह आपका क्या होता है? अव्यय होता है। दोस्तों मैं अव्यय के चैप्टर में इसको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? दोस्तों निम्नलिखित वाक्य में किसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? वह काली गाय घास क्या है? चर रही है। वह काली गाय घास चर रही है। यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए, मुझे खट्टा फल नहीं खाया जाता, वह जी जान लगाकर, दोस्तों क्या यहाँ पर की शब्द नहीं होगा, वह जी जान लगाकर मेहनत कर रहा है। तो इसमें किसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? दोस्तों यहाँ पर किसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह जी जान लगाकर मेहनत कर रहा है। यानी वह कैसे मेहनत कर रहा है? जी जान लगाकर मेहनत कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और यही पूछा गया है कि कौन इस किसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप दोस्तों ये क्लास आपको, ये वीडियो बहुत ही आपको समझ में आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों सब्सक्राइब करने से दोस्तों आपका ये फ़ायदा होगा कि हमने जो हमारी जो अलंकार की संधि की जो वीडियो हैं और जो हिंदी की वर्णमाला की आदि जो सभी वीडियो हैं वो बहुत ही सरल और ट्रिक के माध्यम से पढ़ाई गई हैं, जिसको आप आसानी से इनका अध्ययन कर सकेंगे और आप परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।